छोटे से गांव में एक साधारण किसान हरिराम अपने परिवार के साथ रहता था। मिट्टी के कच्चे घर में दो छोटे बेटे, एक पत्नी और बूढ़ी मां के साथ उसका जीवन रोज की जरूरतों में ही उलझा रहता था। खेत थोड़ी सी जमीन थी जो कभी बारिश के भरोसे तो कभी साहूकार के कर्ज के नीचे दबकर रह जाती थी। हरिराम पढ़ा लिखा नहीं था, पर मेहनती था। सुबह 4 बजे उठकर खेतों में जाना, बैल चलाना, फावड़ा चलाना और दिन ढले घर लौट आना उसका रोज का नियम था। मगर उस मेहनत का फल हमेशा उम्मीद से कम ही होता। एक साल ऐसा सूखा पड़ा कि जमीन दरारों से भर गई, फसलें सूख गईं, घर में खाने को अन्न नहीं और ऊपर से साहूकार के कर्ज का बोझ। साहूकार पन्नालाल रोज दरवाजे पर आकर चीखता, अगर अगले महीने तक पैसे नहीं मिले तो जमीन मेरी हो जाएगी। हरिराम की पत्नी सावित्री ने कहा, क्यों ना शहर चले जाएं, वहां कोई मजदूरी मिल जाएगी, यहां तो अब कुछ बचा ही नहीं। हरिराम की मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा तू जहां भी रहेगा हम तेरे साथ हैं। हरिराम अपने परिवार को गांव में छोड़कर अकेले शहर लखनऊ चला गया। जेब में कुल 200 रुपए और आंखों में एक सपना, कुछ करके लौटूंगा। शहर ने उसे दुत्कारा, काम मांगने पर कई जगह से निकाला गया। कहीं पढ़ा लिखा नहीं होने का ताना मिला तो कहीं काम का अनुभव नहीं कहकर दरवाजा बंद कर दिया गया। कई रातें हरिराम ने फुटपाथ पर भूखे पेट बिताई। एक दिन एक निर्माण स्थल पर मजदूरी का काम मिला। दिन भर ईंट उठाना, बाल्टी भरना और ठेकेदार की गालियां सुनना, यही दिनचर्या बन गई। पर हरिराम खुश था क्योंकि अब कुछ पैसे आ रहे थे। हरिराम ने महसूस किया कि शहर में मजदूरों की हालत बहुत खराब है। किसी को चोट लगती तो इलाज नहीं मिलता, कोई भूखा रहता तो खाने को नहीं। उसे ख्याल आया, अगर मैं इन सब के लिए कुछ कर पाऊं तो शायद मेरा जीवन सार्थक हो जाए। पर एक मजदूर ही क्या कर सकता था। हरिराम ने ठान लिया, हर दिन 20 रुपए बचाऊंगा। जब 100 रुपए होंगे तब एक ठेले पर चाय और नाश्ते की दुकान लगाऊंगा। वहीं से शुरुआत होगी। 6 महीने की मेहनत के बाद हरिराम ने एक पुराना ठेला खरीदा। 2 स्टील के बर्तन, एक स्टोव और कुछ चाय पत्ती, दूध, शक्कर लेकर उसने सड़क किनारे अपनी दुकान शुरू की। उसके हाथ की चाय में कुछ अलग बात थी। सुबह सुबह मजदूर, रिक्शे वाले और आसपास के लोग उसकी दुकान पर जुटने लगे। वो मुस्कुराकर सबको चाय पिलाता, कभी 2 बिस्किट मुफ्त दे देता तो कभी किसी भूखे को पैसे ना होने पर भी चाय पिला देता। धीरे धीरे ग्राहक बढ़े। हरिराम ने ठेले पर 2 बेंचें रख दी। लोगों ने कहा, हरि की चाय सबसे सस्ती और सबसे स्वादिष्ट है। एक दिन नगर निगम वालों ने उसका ठेला जब्त कर लिया। बिना लाइसेंस के सड़क पर ठेला लगाना मना है। हरिराम टूट गया। जो 6 महीने में बनाया वो एक झटके में चला गया। वो फुटपाथ पर बैठकर रोने लगा। तभी एक युवक आया, अंकल आपकी चाय बहुत याद आएगी। वो एक पत्रकार था, रमेश। हरिराम ने अपनी पूरी कहानी रमेश को सुनाई। अगले दिन अखबार में एक लेख छपा, चाय वाले हरिराम की सच्ची कहानी, कैसे एक मजदूर ने ईमानदारी से लोगों का दिल जीता। उस लेख को पढ़कर एक सामाजिक संस्था ने हरिराम से संपर्क किया। उन्होंने कहा, हम आपकी ईमानदारी, मेहनत से प्रभावित हैं। हम आपकी चाय की दुकान को एक स्थायी रूप देना चाहते हैं। हरिराम को नगर निगम से लाइसेंस मिला और कुछ ही दिनों में एक छोटी सी पक्की दुकान तैयार हुई। अब वहां रोज 100 से ज्यादा लोग आते। हरिराम ने अपनी कमाई में से एक हिस्सा गांव भेजना शुरू किया। 1 साल बाद हरिराम ने अपने परिवार को शहर बुला लिया। बेटे स्कूल में पढ़ने लगे, पत्नी दुकान संभालने लगी और मां रोज मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद करती। हरिराम ने अपने जैसे 3 और मजदूरों को नौकरी दी। धीरे धीरे उसकी दुकान से 2 और शाखाएं खुली। वो मजदूर जिसे लोग अनपढ़ और गरीब समझते थे, अब एक प्रेरणा बन गया। हरिराम ने तय किया कि अब गांव भी कुछ लौटाना है। वो धर्मपुर वापस गया। उसने गांव में एक मुफ्त चाय सेवा केंद्र खोला, जहां रोज सुबह मजदूरों और बुजुर्गों को नाश्ता दिया जाता। गांव के लोग गर्व से कहते, हरिराम अब सिर्फ गांव का बेटा नहीं, पूरे गांव की शान है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयां ही सफलता की सीढ़ी हैं। हरिराम की कहानी यही सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, सफलता पक्की है। जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन वही परेशानियां हमें मजबूत बनाती हैं, सोचने की नई दिशा देती हैं और हमें मंजिल की ओर ले जाती हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।